अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला स्टैट के डिस्कस करेंगे जो हम रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि जो यानी आप एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ग्रुप और अनग्रुप डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस और रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं। इस तरह के हम डिस्कस करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम लिखेंगे। सबसे पहले हम मीन का लिखेंगे, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो होता है उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और समीशन एक्स ओवर एन उसका फार्मूला होता है। ये है अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन। इसका ग्रुप डेटा के लिए ये आएगा तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ। ये था डायरेक्ट मेथड से। अब अगर इसको मैं इनडायरेक्ट मेथड से मीन का फार्मूला डिस्कस करूं तो वो आ जाएगा ए प्लस समीशन डी ओवर एन। अगर इसी को अगर मैं ग्रुप डेटा से दिखूं, ग्रुप डेटा अनग्रुप्ड वो डेटा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। ग्रुप डेटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ ऑफ डी ओवर समीशन एफ। ये थे मीन के चार फार्मूले। हम ग्रुप डेटा से, अनग्रुप डेटा से और डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से कैसे लिखते हैं फार्मूले, ये थे। उसके बाद हम सबसे पहले मैंने अर्थमेटिक मीन का किया। इसके बाद मैं ज्योमेट्रिक मीन करता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है उसको भी हम दो मेथड से करेंगे, एक ग्रुप डेटा का और दूसरा अनग्रुप डेटा का। तो ग्रुप डेटा के लिए आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ समीशन लॉग ऑफ एक्स ओवर एन। तो जब हम इसको, ये अनग्रुप डेटा का था, जब ये ग्रुप डेटा का होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ये एन नंबर ऑफ टाइम्स है। वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो उसमें यूज होता है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा एंटी लॉग समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ। इसके बाद हम लिखते हैं हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है तो हार्मोनिक होता है सम पावर इज दी रेसिप्रोकल। अगर एक्स हो रहे तो उसका हम रेसिप्रोकल लेके उसको फिर सॉल्व करते हैं। उसके लिए आ जाएगा एन ओवर यानी समीशन वन ओवर एक्स। अनग्रुप डेटा से था तो ग्रुप डेटा के लिए ऊपर आ जाएगा समीशन एफ ओवर समीशन एफ ओवर एक्स। इसके बाद हम मॉड करते हैं। मॉड वो वैल्यू होती है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है किसी डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर। मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यू होती है उसको हम मॉड कहते हैं। हम अभी मॉड का करते हैं। ये ज्योमेट्रिक मीन का था और हार्मोनिक मीन को एच एम से ज़ाहिर किया जाता है। हार्मोनिक तो जो मॉड का होता है, मॉड का तो अनग्रुप डेटा से बड़ा आसान सा होता है कि उसमें मॉड के लिए जो डेटा के अंदर रिप्रेजेंट है, जैसे मैं लिख लेता हूँ 2 2 3 3 4 5 6। इसके अंदर अगर आप मॉड फाइंड करना चाहें अनग्रुप डेटा से तो मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास किसकी आ रही है, 3 की आ रही है, तो इसमें हो जाएगा। लेकिन ग्रुप डेटा से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ग्रुप डेटा से जिस तरह फाइंड किया जाता है ये होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर 2f1 माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। यानी ये L जो होता है लोअर क्लास बाउंड्री है। तो ये इसके लिए मैं तो अभी फार्मूले लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिटेल से हम मीडियन मॉड सारे ये फाइंड करेंगे, फिर ज़्यादा आपको देखो। लेकिन आपने इस लेक्चर में सारे आपने क्या करना है, ये अच्छी तरह फार्मूले याद। ये जो L होता है ये लोअर क्लास बाउंड्री है, लोअर क्लास बाउंड्री है। FM जो है, FM जो है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। क्या चीज़ है ये, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। और जो उसके बाद यहाँ पे आ रही है F1 और F2। FM जो है ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। F1 और F2 अगर किसी भी डेटा के अंदर मिड में आ रही है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है तो उसके जो प्रीसीडिंग वैल्यू होगी, एक प्रीसीडिंग वैल्यू फर्ज करें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 2 1 आ रही है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। FM ये F1 आ जाएगा, ये F2 आ जाएगा। ये जो आ रही है F1 है
ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है F1 और F2 जो उसको प्रिसीड कर रही हैं लोअर और अपर और लोअर लिमिट के लिए F1 ये दोनों प्रिसीडिंग वैल्यू है, ये मैंने दिए। तो उसके बाद ये हमने मीडियन का वो H जो होता है ख़ास इसमें H इंटरवल होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 3 3 5 जो भी आ रहा है 1 से 3 के दरम्यान आपको पता है कितने का ये यूज़ हो रहा है, वो इसमें जो होते हैं वो आपके पास H होता है, दोनों में इंटरवल कितना दिया हुआ है। और इसके बाद हम मीडियन करते हैं। मीडियन तो एक बड़ा आसान सा है। मीडियन अनग्रुप डेटा से जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी, अगर यही मैं अगर देखूं 2 3 2 3 3 4 4 है आपके पास 1 2 3 4 5 6 है, तो जो मिड वाली वैल्यू आ जाती है मीडियन अनग्रुप डेटा के लिए 1 2 3 आ जाए, तो अगर इसमें मैं देखूं जो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है इसको इसमें जो मीडियन आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। लेकिन इसका ग्रुप डेटा, ये अनग्रुप डेटा से था, ग्रुप डेटा से सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह। लेकिन अभी इसके फार्मूले में लिखवा रहा हूँ। ग्रुप डेटा से जो मीडियन का वो फार्मूला है वो होता है L प्लस H/F n/2 माइनस C, यानी जो मीडियन होता है वो ग्रुप डेटा से L इसमें बिल्कुल सेम उसी तरह है, L इसमें आ जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी और इसमें H इंटरवल है, F जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होगी। जब इसका हम बनाएंगे टेबल तो उसमें बड़ा इजी समझाऊंगा मैं, तो बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैंने F आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, N इसमें होता था लेकिन ग्रुप और मीन और सब में डिफरेंट होगा। N जितने में नंबर ऑफ टेंस है, N जितना भी यानी N आपका फ्रीक्वेंसी होगी ना उसका जितना भी सम होगा उसका N होगा। जो इसमें C होती है वो इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ये आपके पास ये था किसका, बड़ा इजी था मीडियन का, ये फार्मूला L प्लस H/F n/2 माइनस C। ये कुछ हमने फार्मूले, मीन मीडियन था, मॉड था, हार्मोनिक मीन था, ज्योमेट्रिक मीन था और इस तरह के सम फार्मूले जो थे हमने डिस्कस किए। अभी जो हमने इससे नेक्स्ट करना है वो हमने फाइंड करना है कि हम इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस है, उसका हम फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड डेविएशन लिखता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम इसी तरह होता है, ग्रुप डेटा से भी किया जाता है और अनग्रुप डेटा से भी किया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है अंडर रूट समीशन x² माइनस समीशन x/n का होल स्क्वायर, यानी कुछ दिए होंगे x होगा उसका सम करेंगे, उसके सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन कराऊंगा। इससे प्रीवियस भी मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर ये ग्रुप डेटा से होगा तो ये आ जाएगा, उसमें फ्रीक्वेंसी होगी समीशन f के x² समीशन f माइनस समीशन f ऑफ x/ समीशन f का होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन था। और इसका जो वेरिएंस होता है इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट जो होता है उसको स्क्वायर कर देंगे तो वो वेरिएंस हो जाएगा, उसके ऊपर अंडर रूट नहीं होता। समीशन x/n माइनस समीशन ऑफ x/n का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस है। तो ग्रुप डेटा से होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा f लगा देंगे तो ये आ जाएगा वेरिएंस आ जाएगा समीशन f(x²) समीशन f माइनस समीशन f ऑफ x/ समीशन f का होल स्क्वायर। ये था स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेरिएंस इसका थोड़ा सा एक डिफरेंट फार्मूला भी है, तो वो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वो ऐसे होता है कि समीशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर ओवर n आ जाएगा। अगर ये ग्रुप डेटा से होगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, इसमें हम f लगा देंगे समीशन f इंटू x माइनस x बार का होल स्क्वायर ओवर समीशन f। तो इनके ऊपर जब आप वेरिएंस है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए था, तो जब वेरिएंस के लिए था तो इसके ऊपर आप अंडर रूट नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा समीशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर ओवर n और समीशन f इंटू x माइनस x बार का होल स्क्वायर ओवर समीशन। ये था आज का हमारा लेक्चर।